नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज हमारे देश की वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यूं तो वायुसेना ने अपने पराक्रम से अनेकों बार दुश्मन को धूल चटाई है, लेकिन इस सब में सबसे खास था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के विभाजन से। बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने के लिए भारत उसकी मदद कर रहा था। ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भयानक तबाही मचाई, सामूहिक संहार किया। भारत, सोवियत संघ, जापान और यूरोप इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि अमेरिका और चीन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। भारत ने अगस्त में सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए कोऑपरेशन ट्रीटी पर दस्तखत किए और इससे पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत अब हथियार बंद हमला कर सकता है। बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत पाकिस्तान की धज्जियां भी उड़ा सकता है। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में भारतीय जवान पश्चिमी पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे थे। अक्टूबर में भारतीय सैनिकों ने गरीबपुर में 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया था। इस जगह हो रहे युद्ध को इतिहास में बोयरा की जंग के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान समझ गया था कि अब भारत से युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन भारत इसकी शुरुआत नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को जनरल अयूब खान की साजिश पसंद आई, जिसमें अयूब खान ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा पश्चिम के हाथ में है। प्लान था कि भारत के बड़े पश्चिमी इलाके को कब्जे में लेकर फिर बांग्लादेश को उससे छुड़वाना है। जनरल टिक्का खान ने भारत पर हमले की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। पाकिस्तान चाहता था कि वो पहले हमला करके भारतीय वायुसेना और सरकार दोनों को कमजोर कर दे, और उसने इसकी कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसने सिर्फ कुछ रनवे बिगाड़े, 1-2 जगहों पर रडार सेंटर पर धमाका किया, लेकिन इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अगले 24 घंटों में जो तबाही मचाई उसे पाकिस्तान अपने अंत तक याद रखेगा। लेखक जेवियर मोरो की किताब द रेड सारी में लिखा है कि 3 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने रैली में कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा और आदर्शों का सवाल है। और अभी वो भाषण दे ही रही थी कि उनके सचिव उनके पास एक चिट लेकर आते हैं, जिस पर लिखा था कि पाकिस्तानी लड़ाकुओं ने हमारे उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिम के 9 एयरबेस बम से उड़ा दिए हैं। इनमें अमृतसर, आगरा और श्रीनगर भी शामिल हैं। इंदिरा गांधी ने जल्दी से अपना भाषण खत्म किया, रैली से विदाई ली। लौटते समय अपने सहायक से कहा कि शुक्र है कि पहला हमला उनकी तरफ से हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हो चुका था। इसकी शुरुआत भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने की थी। उस रात इंदिरा गांधी भारतीय फाइटर जेट्स की सुरक्षा में नई दिल्ली वापस आई। देश में हाई अलर्ट था। प्लेन से जब दिल्ली उतरी तो पूरी राजधानी सेना के आदेश पर अंधकार में डूबी हुई थी। पावर कट के आदेश दिए गए थे। जंग के समय आमतौर पर यह प्रोटोकॉल की तरह ही होता है। इंदिरा सीधे साउथ ब्लॉक के उस कमरे में पहुंच गईं जहां दुनिया भर के नक्शे रखे होते हैं। उन्हें बताया गया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने कहां-कहां हमला किया है और उससे कितना नुकसान हुआ है। 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे थे। 10 मिनट में पहला हमला पठानकोट एयरबेस के ऊपर हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब वायुवीरों की शिफ्ट बदल रही थी। इसमें पाकिस्तान के 2 मिराज 3, 6 F-86 F सेबर्स फाइटर जेट्स शामिल थे, जिन्हें लीड कर रहे थे विंग कमांडर SN जिलानी। जिलानी ने अनगाइडेड रॉकेट्स और 125 किलोग्राम के बमों से एयरबेस के रनवे को पूरी तरह उड़ा दिया। भारतीय वायुसेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स आसानी से हमले करते जा रही थी। बस उन्हें भारतीय वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइलों के हमले से बचना था। फिर इसके बाद हमला अमृतसर एयरबेस पर किया गया। पहले रनवे और फिर रडार एयर स्टेशन को उड़ा दिया गया। 1 घंटे तक रडार स्टेशन किसी काम के लायक नहीं बचा था।
इस हमले के 45 मिनट के अंदर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उत्तरलाई, हलवाड़ा, अंबाला, आगरा पर भी हमला बोल दिया। थोड़ी देर बाद भुज और श्रीनगर एयरबेस पर भी हमले किए गए। अंबाला, आगरा और हलवाड़ा में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही भुज एयरबेस में हुई थी। रात भर में भुज एयरबेस का रनवे भी लेकिन फिर बाद में ठीक कर लिया गया। इन हमलों का जवाब देने के लिए हमारी वायुसेना ने भी फिर कमर कस ली। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके एयरबेस पर जो तबाही मचाई वो किसी प्रलय से कम नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस मुरीद, मियानवाली, सरगोधा, चंदार, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर पर खतरनाक हमले किए। 3 दिसंबर 1971 की रात भारतीय वायुसेना ने 23 लड़ाकू सॉर्टीज पाकिस्तान में की। सरगोधा और मसरूर एयरबेस तो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स को यहां पर 2 दिनों तक टैक्सी वे से काम करना पड़ा। इसके बाद भी भारतीय वायुसेना रुकी नहीं। उसने पाकिस्तान के पूर्वी एयरफील्ड्स यानी बांग्लादेश के तेजगांव और कुर्मी टोला एयरबेस पर भी हमला किया, जहां वहां भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का पहले से ही कब्जा था। इन हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना और सरकार की धज्जियां उड़ गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनरल भारत का जो पश्चिमी हिस्सा लेना चाहते थे, उनकी वो मंशा पूरी नहीं हुई। बदले में उनके यहां पर भारतीय फाइटर पायलट्स ने जो आग बरसाई, उससे उनकी रूह जरूर कांप गई। याह्या खान का ऑपरेशन चंगेज खान पूरी तरह असफल रहा। पूरे 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने 80% सफलता दर के साथ पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी। पश्चिमी सीमा पर वायुसेना ने पाकिस्तान को बिल्कुल गूंगा, बहरा और अपंग बना दिया था। उसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स तबाह कर दिए गए थे। ईंधन डिपो और हथियारों के गोदामों को उड़ा दिया गया था। 14 दिन चली इस लड़ाई के बाद भारतीय वायुसेना को कई वीरता सम्मान मिले। वायुसेना के जवानों को 1 परमवीर चक्र, 13 महावीर चक्र और 113 वीर चक्र मिले। और इन सबसे भी बड़ा इनाम युद्ध के अंत में जब लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। वो ऐतिहासिक तस्वीर आप सबने भी जरूर देखी होगी। सरेंडर किया तो उनसे एक सीनियर भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने पूछा कि आपने सरेंडर क्यों कर दिया। तो नियाजी ने इसके जवाब में उस अधिकारी की वर्दी पर लगे विंग्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से तुम द इंडियन एयरफोर्स। तो यह थी भारतीय वायुसेना के अद्भुत पराक्रम और शौर्य की गाथा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।